हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल DKC PCB सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं SMPS सेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो ये आपको ये सेक्शन दिख रहा है, ये मॉसफेट, ये डायोड, ये मेन फिल्टर, कैपेसिटर, चॉपर, ये सारा SMPS सेक्शन है। दोस्तों, इस SMPS सेक्शन को मैं आज आपको सर्किट के डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आओ चलते हैं डायग्राम की तरफ। दोस्तों, जो ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पे जो 300 वोल्ट बनते हैं, ये 300 वोल्ट जो हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है, ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है, इसके T1 टर्मिनल पर जाते हैं और T2 टर्मिनल से पास होकर ये ड्रेन पर जाते हैं और मोसफेट मोसफेट का जो सोर्स होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है और गेट से इसको इनेबल और डिसेबल कर दिया जाता है। और ये इनेबल डिसेबल इतनी हाई होता है कि 1 सेकंड में 10 से 20 हज़ार बार ऑन ऑफ होता है। और दोस्तों, जैसे ही ऑन ऑफ होता है तो जो यहाँ पे ये कैपेसिटर, रजिस्टर, ये डायोड लगाए, ये इसको स्नैपर सर्किट बोलते हैं। ये स्नैपर सर्किट इसलिए लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे स्विचिंग होती है, स्विचिंग होने पर यहाँ पे वोल्टेज, हाई वोल्टेज बनते हैं और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं उन एक्स्ट्रा वोल्टेज को पास करके ये इस T1 टर्मिनल पर मिला दिए जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके जो गेट को इनेबल डिसेबल कैसे किया जाता है। इसके गेट को इनेबल डिसेबल करने के लिए एक PWM IC होती है। PWM IC से ही इस गेट को पल्स दी जाती है, ऑन ऑफ इस PWM IC से किया जाता है। इस PWM IC की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इसको VCC, ग्राउंड, फीडबैक, ये और PWM पिन होती हैं इसमें जो गेट पर जाती हैं। इसकी जो VCC दी जाती हैं, ये 300 वोल्ट से वोल्टेज डिवाइडर बना के VCC दी जाती है और एक पिन बाईपास की होती है, इसमें नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाकर ग्राउंड कर दिया जाता है और एक पिन इसमें ग्राउंड की होती है जो डायरेक्ट ग्राउंड कर दी जाती है और एक पिन होती है इसमें PWM की। और जो PWM होती है डायरेक्ट रजिस्टर लगा के ग्राउंड पर वो गेट गेट पर जाती है और इनके बीच में एक डायोड और एक रजिस्टर लगा दिया जाता है। डायोड रजिस्टर इसलिए लगा दिया जाता है, जैसे ही कोई निगेटिव पल्स आए, हल्की फुल्की नॉइज, निगेटिव नॉइज आए, वो ये डायोड इसको ख़त्म कर दे, हल्की जो नॉइज होती है उसको ख़त्म कर देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं फीडबैक की। इस IC को फीडबैक कैसे मिलता है। इस IC को फीडबैक ज़्यादातर नेगेटिव ही दिया जाता है। फीडबैक इसको जैसे सेकेंडरी में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट बनते हैं, तो उस 12-5 वोल्ट ये ऑप्टो कपलर लगा के इसको फीडबैक दिया जाता है। इसमें क्या, अब दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी कोयल की। सेकेंडरी कोयल में हमारे 12 वोल्ट और 5 वोल्ट बनते हैं। 12 और 5 वोल्ट ये शॉर्ट की डायोड है और ये RC चैनल है, ये नॉइज को ख़त्म करता है। और ऐसे ही ये 5 वोल्ट का शॉर्ट की डायोड है जो, और ये RC सर्किट लगा हुआ है जो नॉइज को ख़त्म करता है। और उसको स्मूथ करने के लिए ये पोलराइज कैपेसिटर पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, ये जो सप्लाई को स्मूथ करते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक कैसे दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही हमारी 12 वोल्ट सेकेंडरी में 12 वोल्ट बनेगी और 12 वोल्ट जैसे ही बनेगी, एक यहाँ पे 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगा दिया जाता है और 12 वोल्ट से जैसे ही ऊपर वोल्टेज बनेंगे, जो जीनर डायोड है वो उन वोल्टेज को पास कर देगा और जैसे ये एक्स्ट्रा वोल्टेज पास होते हैं, ये यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ आता है। इस ऑप्टो कपलर में एक जो ये LED होती हैं, इसके एनोड पर जो एक्स्ट्रा वोल्टेज ये जीनर डायोड पास करता है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज इसके एनोड पर जाते हैं और दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है। और जैसे ही एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ से पास हो गए, ये LED ऑन हो जाएगी। LED ऑन होने पर जो ये दूसरी साइड में जो 3 नंबर, जो इसका ऑप्टो कपलर का 3 नंबर ग्राउंड है, ये 3 नंबर ग्राउंड 4 से पास होकर इस PWM IC पर फीडबैक जाता है। और जैसे ही हमारी सेकेंडरी में 12 वोल्ट से कम वोल्टेज बनेंगे, तो ये जो हमारी PWM IC है, स्विचिंग की स्पीड बढ़ा देती है और जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा बनते हैं तो स्विचिंग की स्पीड को घटा देती है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।